गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में दिया है इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा टाइम्स 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। दिस ब्रैकेट्स मीन्स मल्टीप्लाइड बाय एंड सेकेंड पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। ऐसे सम्स देखकर बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले एंजॉय करते हैं और इसे करते हैं। बहुत आसान है, सब कुछ आपको आता है, राइट। नाउ लेट अस बिगिन। कॉट थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। अब गिवन क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 क्वेश्चन में दिया हुआ है। That means base is equal to 7k, perpendicular is equal to 8k, where k is some constant. Clear? ये हम अभी करते आ रहे। अगर आप डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, विजुअलाइज करने में टाइम लग रहा है, तो फॉर द सेफ साइड इस तरह आप ट्रायंगल बना लीजिए, राइट। और क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास आ रहा है बेस 7k है एंड विथ एंगल ऑफ रेफरेंस जब होगा तो बेस 7k हो जाएगा एंड परपेंडिकुलर एंगल ए से बात कर रहे हैं तो उसका साइड ऑपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर होगा, ये 8k होगा। अगर आप ऐसे डायरेक्ट करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप ट्रायंगल बनाकर करिए, लेकिन गड़बड़ मत कीजिए बस, ठीक है ना। तो नाउ अब जब हमारे पास बेस है और परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनस हम बाय पाइथागोरस थ्योरम आराम से निकाल सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्वेश्चन में दिया है 8k, सो 8k स्क्वायर एंड बेस दिया है 7k, सो 7k स्क्वायर। 7/8 रेशियो दिया है इसलिए हमने 8k एंड 7k का स्क्वायर किया। अब 8 8s are 64 एंड 7 7s are 49, k का स्क्वायर है इसीलिए k स्क्वायर। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे हमें मिल रहा है 113k स्क्वायर और ये है हाइपोटेनस स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? सो दैट्स वाई जब हमें हाइपोटेनस चाहिए तो इस 113k स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट में डाल देते हैं। तो जब हम स्क्वायर रूट में डाल देंगे तो 113 स्क्वायर रूट में रहेगा, लेकिन ये जो k स्क्वायर है तो ये स्क्वायर और ये रूट कट के k बाहर आ गया। दैट्स वाई वी आर गेटिंग स्क्वायर रूट ऑफ 113k। क्लियर? तो हाइपोटेनस भी आ गया हमारे पास। अगर आप डायग्राम से कंफर्टेबल हो तो बेशक डायग्राम बना लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए स्क्वायर रूट के अंदर 113, राइट। के बाहर है, के रूट के अंदर नहीं है। अब नाउ हमारे पास हमें ये फॉर्म, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट दिया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस टाइम्स 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमें साइन थीटा का फॉर्मूला पता है, कॉस थीटा का भी फॉर्मूला पता है। लेट अस कैलकुलेट। साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनस। जस्ट पुटिंग द वैल्यूज, साइन थीटा हमें निकल जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना आया 8k डिवाइडेड बाय बेस इज रूट ऑफ 113k। दिस k विल बी कैंसिल्ड, सो 8 डिवाइडेड बाय root of 113. This is not, sorry, it is not sin theta. अभी हम निकाल रहे, थीटा कौन सा है, नेम साइन ए है ना। नो सॉरी साइन थीटा ही है, मैं ही गलत हूँ। क्वेश्चन में साइन थीटा ही मेंशन है, ए तो मैं यहाँ हम जस्ट अपने कंफर्ट जोन के लिए ट्रायंगल बनाए, ये एक्चुअली थीटा है, राइट। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 8/113 आ गया। Similarly, let's calculate cos theta. Cos theta is equal to base upon hypotenuse and base हमारे पास आ रहा है 7k, राइट। क्वेश्चन में मेंशन है, हाइपोटेनस हमने कैलकुलेट किया है 113k। तो सिंपली पुटिंग दोज वैल्यूज हियर, 7k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113k, दिस k will be cancelled and 7 divided by रूट ऑफ 113। तो ये आ गया कॉस थीटा, ओके। अब लेट्स प्रोसीड ऑन। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, 1 प्लस साइन थीटा
multiplied by 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta multiplied by 1 minus cos theta. अब देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के आइडेंटिटी में है, राइट? दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, सो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 स्क्वेयर माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा. ये है एक्चुअल क्वेश्चन. क्यों है ये? क्योंकि ये आइडेंटिटी आ रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. ये आइडेंटिटी लगा के हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया. ये वाइस वर्सा जैसे भी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट? ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में है, इसीलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सिमिलरली ये भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में है, इसीलिए ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, तो अब साइन थीटा हमने कैलकुलेट किया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो हमारे पास मिला था 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113, राइट? और कॉस थीटा हमने कैलकुलेट किया है कॉस थीटा 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113. अब इन वैल्यूज़ को हम इसमें 1 स्क्वेयर, इसे आप इक्वेशन 1 ले सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो. सो देयरफॉर 1 स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 स्क्वेयर माइनस cos स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर थीटा की जगह 8 अपॉन 1 रूट ऑफ 113 लिख दीजिए, एंड दिस इज 1 स्क्वेयर, एंड इसका स्क्वेयर करना नहीं भूलेंगे क्योंकि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है. 1 स्क्वेयर माइनस 7 अपॉन रूट ऑफ 113 का स्क्वेयर होल स्क्वेयर, राइट एवरीवन? अब जिन बच्चों को इस टाइप के कैलकुलेशंस करने में प्रॉब्लम, डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी. बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं होती है ये. 8 अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ 113 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 2 टाइम्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 113 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 113, राइट? सो दैट न्यूमरेटर विल बी 8 8 जा 64 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये 113 का स्क्वेयर है ना, इसको डायरेक्ट अपन यहाँ स्क्वेयर भी कर सकते हैं. मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ. ये 113 जो स्क्वेयर रूट ऑफ 113 होल स्क्वेयर आएगा, ये दोनों कट के 113 बाहर आ गया, तो आपको बेसिकली मिल जाएगा ये 64 अपॉन 113, राइट? तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 ही होता है, 1 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 डिवाइडेड बाय, सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह अब 7 अपॉन 113 रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 7, यहाँ पे 8 8 सर क्या था, अब 7 7 सर 49 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 113 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 113. स्क्वायर रूट है ना, तो कट के 113 बाहर आ जाएगा. इस तरह की. अब जिन बच्चों को ये फ्रैक्शंस इस तरह सॉल्व करने में प्रॉब्लम है, उनके लिए क्विक रिवीजन. कन्फ्यूजन है तो, राइट? 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 है, ये माइनस है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 64 को 1 से करेंगे, और ये 1 और 113 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 113 माइनस 64 मल्टीप्लाइड बाय ये डिनोमिनेटर वाला 1, राइट? अपॉन दोनों डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए. ये होता है एक्चुअल प्रोसीजर. तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 113 विल बी 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113. क्लियर एवरीवन? सो ये आ गया अपना न्यूमरेटर वाला. सिमिलरली हम डिनोमिनेटर देखते हैं. सो आ रहा है 113 माइनस 64
डिवाइडेड बाय 113। अब डिनोमिनेटर में है 1 माइनस 49 अपॉन 113, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113, राइट, डिनोमिनेटर में। सो 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113। अब देखिए डिनोमिनेटर 113, ये डिनोमिनेटर 113 कैंसिल हो जाएगा फ्रैक्शन में। a अपॉन बी, राइट, डिवाइडेड बाय c अपॉन बी। अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, a अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय b अपॉन c होता है, ये b कैंसिल, डिनोमिनेटर वाले b इसलिए कैंसिल हो जाते, और ये हो जाएगा a अपॉन c। क्लियर? तो डिनोमिनेटर 113 कैंसिल हो गया। अब सिंपल माइनस है, 113 माइनस 64, ओके, 113 माइनस 64 will be 13 minus 4, 9. Okay, so this gives us 49 divided by 13 minus 9, 4, and this gives us 64. Right? 49 upon 64 इसका आंसर आ रहा है। Therefore, वन क्वेश्चन को कंक्लूड कर दीजिए। 1 प्लस साइन थीटा टाइम्स 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 64। This is the answer. I hope it is clear to you all. अब देखिए जनरली क्या होता है, जब 2 पार्ट्स दिए होते हैं तो हम इतना करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फॉरगेटिंग द सेकेंड पार्ट। कॉट स्क्वायर थीटा दिया है, ये एक्चुअली ओरल क्वेश्चन है, राइट। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मैं यही करके दिखा देती हूँ आपको। Cot square theta is equal to 7 upon 8 whole square and 7 sevens are 49 upon, इसका भी आंसर 49 upon 64 आ जाएगा। cot square theta का भी आंसर। This is your second part, wind it up, that's it. This is simply 1 mark का हो सकता है ये, ठीक है ना, ओरल क्वेश्चन है ये। क्लियर एवरीवन? आई होप दिस वीडियो आपको समझ में आ गया और बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन बच्चों को ये यूज़फुल होगा उन्हें प्लीज़ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।